पोप रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा होते हैं। इन्हें दुनिया भर के कैथोलिक मसीहियों में रूहानी रहनुमा समझा जाता है। पोप कैथोलिक चर्च के सरबराह होते हैं। जैसे किसी मुल्क में बादशाह या सदर होता है, वैसे ही कैथोलिक चर्च में पोप की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। पोप कैसे चुना जाता है, डिटेल के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। जब मौजूदा पोप की मौत वाक़या हो जाती है या तो पोप की कुर्सी खाली हो जाती है, जिसे लातीनी में सीडी वोकेंट कहा जाता है। इस दौरान वेटिकन के तमाम अहम मामलात एक अबूरी निज़ाम के तहत चलाए जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता। पोप के नीचे कार्डिनल चर्च के सीनियर प्रीएस्ट होते हैं, जिनका ओहदा बिशप और आर्च बिशप से बड़ा और पोप से छोटा ओहदा होता है। पोप को चुनना कार्डिनल्स पर मुश्तमिल होता है। ये किसी एक को कार्डिनल वोट देकर पोप बनाते हैं और सिर्फ वो कार्डिनल वोट देने के अहल होते हैं जिनकी उम्र 80 साल से कम हो। तमाम अहल कार्डिनल वेटिकन सिटी में जमा होते हैं। इंतखाब के लिए इन्हें सिस्टर्न चैपल में बंद कर दिया जाता है और कॉन्क्लेव होता है, जिसका मतलब बंद कमरा है। बाहर की दुनिया से इनका कोई राब्ता नहीं होता और फिर वोटिंग शुरू होती है। रोज़ाना कई बार वोट डाले जाते हैं। हर कार्डिनल खुफिया बैलेट के जरिए एक उम्मीदवार का नाम लिखता है। कामयाब इंतखाब के लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरी होती है। अगर 2/3 अक्सरियत ना हो तो वोटिंग दोबारा की जाती है और हर वोटिंग के बाद बैलेट पेपर्स जलाए जाते हैं और ये वोट जलाने से चिमनी से धुआं निकलता है। अगर नया पोप मुंतखब नहीं होता तो ब्लैक धुआं निकलता है, जिसमें कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो धुएं को ब्लैक करने में इस्तेमाल होता है। अगर किसी एक को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएं और नया पोप मुंतखब हो जाए तो चिमनी से वाइट स्मॉग यानी सफ़ेद धुआं निकलता है। सफ़ेद धुआं पूरी दुनिया को ऐलान करता है कि नया पोप चुन लिया गया है। मुंतखब होने के बाद कार्डिनल्स मुंतखब शख्स से पूछते हैं, क्या आप इस मुकद्दस इंतखाब को कबूल करते हैं? अगर वो कबूल करे तो वो नया पोप बन जाता है। फिर वो अपना पोप नाम चुनता है, जैसे पोप फ्रांसिस ने अपना नाम फ्रांसिस चुना था। थोड़ी देर बाद वेटिकन की बालकनी से ऐलान होता है हैबिमस पैपम, जिसका मतलब है हमारे पास पोप है। फिर नया पोप लोगों को अपनी बरकत यानी ब्लेसिंग्स देता है। इंतखाब का पूरा अमल बहुत खुफिया होता है। किसी किस्म की सियासत या दबाव से बचने की सख्त हदायत होती है। बाज़-औक़ात इंतखाब में कई दिन लग जाते हैं और बाज़-औक़ात जल्दी मुकम्मल हो जाता है। अब बात करते हैं पूरी दुनिया में कार्डिनल्स की तादाद कितनी है और इनमें से कितने लोग वोट देने के अहल होते हैं और कितने कार्डिनल्स नए बनने वाले पोप को वोट दे सकते हैं। दुनिया भर में कुल कार्डिनल्स की तादाद बदलती रहती है, क्योंकि पोप वक्तन फ़ौक्तन नए कार्डिनल्स नामज़द करते हैं। अप्रैल 2025 तक दुनिया में तकरीबन 239 कार्डिनल्स मौजूद हैं। ये तादाद थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि कुछ कार्डिनल्स फौत हो जाते हैं या 80 साल की उम्र को पहुंचकर वोट देने के अहल नहीं रहते। कैथोलिक चर्च के कानून के मुताबिक सिर्फ वो कार्डिनल जो 80 साल से कम उम्र के हों पोप के इंतखाब में वोट डालने के अहल होते हैं। इन कार्डिनल्स को कार्डिनल इलेक्टर्स कहते हैं। 135 कार्डिनल्स वोट देने के अहल थे। इनमें से 134 कार्डिनल्स असल में कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि एक कार्डिनल एंटोनियो हेल्थ वजूहात की बिना पर शरीक नहीं हो रहे। वोट खुफिया तरीके से दिया जाता है। कामयाबी के लिए किसी उम्मीदवार को 2/3 अक्सरियत तकरीबन 90 वोट हासिल करना ज़रूरी है। अगर किसी को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती तो वोटिंग दोबारा होती है। दिन में 2 बार वोट डाले जाते हैं। अब बात करते हैं उन अहम नामों की जो नया पोप बनने के उम्मीदवार हैं। पहले नंबर पर है कार्डिनल पेट्रो पैरोलिन। नरम गो अतालवी कार्डिनल पैट्रोलिन पोप फ्रांसिस के दौर में वेटिकन के वजीर खारजा थे, जिसकी वजह से वो पोप के चीफ एडवाइज़र बन गए थे। कार्डिनल पैरोलिन चर्च की मरकजी इंतज़ामिया रोमन कोरिया के सरबराह भी हैं। कुछ लोगों की नज़र में वो कैथोलिक नज़रियात की पाकीज़गी की बजाय सफारतकारी और आलमी नुक्ता नज़र को तरजीह देंगे। उनके नाकदीन उसे एक मसला समझते हैं, जबकि उनके हामियों को ये एक ताकत नज़र आती है। लेकिन वो दुनिया भर में हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने पर तनकीद करते हैं और आयरलैंड में 2015 में इनके हक में तारीखी वोट को इंसानियत की शिकस्त करार देते रहे। पिछले 266 पोप्स में से तकरीबन इटालियन 213 हैं और अगरचे 40 साल में कोई इटालियन पोप नहीं बना, इस चर्च के आला अहदेदार उस वक़्त इटली और पोप से बाहर के हैं।
जिस का साफ मतलब ये निकलता है कि शायद इटली से अभी भी कोई पोप सामने नहीं आ सकी। दूसरे नंबर पर है कार्डिनल लुइस एंटोनियो टैगल। कार्डिनल टैगल कई दहाइयों तक पेरियस्ट रहे, जिसका मतलब है कि वो वेटिकन के लिए सफारतकार या चर्च के कानून के माहिर होने की बजाय लोगों के दरमियान चर्च के एक फाल रहनुमा रहे हैं। चर्च फिलिपाइन में बड़े पैमाने पर बाअसर है, जहां तकरीबन 80% आबादी कैथोलिक है। कार्डिनल टैगल को कैथोलिक तारीफ में एतदाल पसंद समझा जाता है और समाजी मसाइल से वाबस्तगी और तारकीन वतन के लिए हमदर्दी की वजह से उन्हें एशियाई फ्रांसिस कहा जाता है। सन 2025 में कार्डिनल टैगल ने चर्च से मुतालबा किया था कि वो हम जिन्स परस्तों, तलाक याफ्ता अफराद और अकेली माओं के बारे में अपने सख्त मौक़िफ़ का जायज़ा लें और कहा कि माजी की सख्तियों ने देर पा नुकसान पहुंचाया और हर फर्द हमदर्दी और एहतराम का मुस्तहिक है। इनके नाम पर सन 2013 में भी पोप बनने के उम्मीदवार के तौर पर गौर किया गया था, जिसमें पोप फ्रांसिस मुंतखब हुए थे। नंबर तीसरे पर है प्रीटोलिन एम्बोंगो बिसोंगो। ये बहुत मुमकिन है कि अगला पोप अफ्रीका से हो, जहां कैथोलिक चर्च लाखों मेंबरों को शामिल करता जा रहा है। कार्डिनल ओबोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ताल्लुक रखने वाले एक अहम उम्मीदवार हैं। वो 7 साल तक किनशासा के आर्च बिशप रहे और पोप फ्रांसिस ने इन्हें कार्डिनल मुकर्रर किया। वो एक सकाफती कदामत पसंद हैं जो हम जिन्स परस्तों की शादी के लिए दुआओं की मुखालफत करते हैं, ये कहते हुए कि एक ही जिन्स के अफराद के मिलाप को सकाफती असूलों से मुतज़ाद और अंदरूनी तौर पर बुरा समझा जाता है। अगरचे मसीहत DR कॉन्गो में अक्सरियती मजहब है, लेकिन वहाँ के मसीहियों को जहादी इंतहा पसंद ग्रुप और इससे वाबस्ता बागियों के हाथों मौत और जुल्मों सितम का सामना करना पड़ा है। इस पस मंजर में कार्डिनल ओबोंगो को चर्च के एक सख्त वकील के तौर पर देखा जाता है, लेकिन 2020 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, प्रोटेस्टेंट और मुसलमानों को मुसलमान होने दें, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन हर एक को अपनी शनाख्त रखनी पड़ती है। इस तरह के तबसरे कुछ कार्डिनल्स को ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि क्या वो उनके मिशन के एहसास को मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं, जिसके मुताबिक कैथोलिक चर्च का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाना है। चौथे नंबर पर हैं कार्डिनल पीटर कोडो अपीहा तरकसन। फिर इनके साथी इन्हें मुंतखब करते हैं तो बाअसर कार्डिनल तरकसन को भी 1500 साल में अफ्रीकी पोप होने का एजाज़ हासिल होगा। ताहम सन 2013 में उन्होंने BBC को बताया था कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पोप बनना चाहता है। ये पूछे जाने पर कि क्या बरआज़म में चर्च की तरक्की बुनियाद पर अफ्रीका से अगला पोप बनना अच्छी बात होगी, तो उन्होंने कहा था कि उनके ख्याल में पोप का इंतखाब अदाद शुमार की बुनियाद पर नहीं किया जाना चाहिए। वो 2003 में पोप जॉन पॉल II के दौर में कार्डिनल बनने वाले घाना के पहले शहरी थे। जब फ्रांसिस का इंतखाब किया गया था, कार्डिनल टैगल की तरह कार्डिनल तरकसन को भी मुमकिन पोप समझा जा रहा था। एक गिटारिस्ट जो कभी एक बैंड में गिटार बजाया करते थे, कार्डिनल तरकसन अपनी पुरजोश शख्सियत के लिए जाने जाते थे। अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से कार्डिनल्स की तरह वो भी कदामत पसंद हैं। सन 2023 में BBC को एक इंटरव्यू में जब घाना की LGBTQ अफराद पर सख्त सजाएं आयद करने वाले बल पर बहस कर रही थी, तो तरकसन ने कहा था कि उनके ख्याल में हम जिन्स परस्ती को जुर्म के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी थी। 5वें नंबर पर हैं पीटर एड्रो। 51 साल की उम्र से कार्डिनल पीटर एड्रो को यूरोप के चर्च में बहुत इज्जत दी जाती है। वो 2006 से 2016 तक 2 बार काउंसिल ऑफ यूरोपियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस की क़ियादत कर चुके हैं। वो अफ्रीकी कार्डिनल्स में मशहूर हैं और उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ कैथोलिक ताल्लुकात पर काम किया। एड्रो ने 2021 और 2023 में पोप फ्रांसिस के हिंगरी के 2 दौर में नुमाया किरदार अदा किया। सन 2015 में यूरोप में पनाह गज़ीनों के बहरान के दौरान उन्होंने कहा था कि चर्च तराकीनो वतन को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसानी स्मगलिंग के मुतरादफ है। 6 नंबर पर हैं कार्डिनल एंजेलो स्कोला। सिर्फ 80 साल से कम उम्र कार्डिनल ही कॉन्फ्रेंस में वोट दे सकते हैं, लेकिन एंजेलो स्कोला अब भी वोट दे सकते हैं। मिलान के साबिक आर्च बिशप 2013 फ्रांसिस के इंतखाब के वक़्त सरफहरिस्त थे।
لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پوپ کی حیثیت سے کانفرنس میں داخل ہونے اور کارڈینل کی حیثیت سے چھوڑنے کی کہاوت کا شکار ہو گئے تھے۔ کانفرنس سے پہلے ان کا نام دوبارہ سامنے آیا کیونکہ وہ اس ہفتے بڑھاپے پر ایک کتاب شائع کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں پوپ فرانسس کا پیش لفظ شامل ہے جو انہوں نے ہسپتال میں داخل ہونے سے کچھ دیر قبل لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا، موت ہر چیز کا خاتمہ نہیں بلکہ کسی چیز کا آغاز ہے۔ فرانسس کے الفاظ اسکولا کے لیے حقیقی محبت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن کارڈینلز کا کالج بڑھاپے پر ان کی توجہ کو نئے پوپ کے لیے اچھی مثال کے طور پر نہیں دیکھتا۔ آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔